का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश करेक्शन के लिहाज से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आई वांट टू से दैट इट प्लेज अ मोन्यूमेंटल रोल। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब पे बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश करेक्शन। तो मैंने इस पर 2 वीडियोस अपलोड करनी है, जिसकी एक पहली वीडियो जो है हम आज शेयर करेंगे, जिसमें मैं 5 कॉन्सेप्ट्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब आपके ज़हन में ये बात आएगी कि सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट हम किस तरह जो है ये हमें पता चल सकता है। ये देखिए, हम इसको सिंगुलर वर्ब मानते हैं और जो है आर ये प्लूरल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और ये इसको हम टू बी वर्ब भी कहते हैं। तो वाज और वर्ब, वाज इज सिंगुलर, वर्ब इज प्लूरल ऑब्वियसली। इसी तरह हैज और हैव सिंगुलर एंड प्लूरल। बट जब आप सब यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड करते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी गो प्लूरल है, गो सिंगुलर है, से प्लूरल है और सेज सिंगुलर है। तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। साकिब, अब यहाँ पर देखें मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है, अ पर्सन थिंग वी स्पीक अबाउट। तो यहाँ पर मैं साकिब के मुताबिक कुछ कहना चाहता हूँ, तो ये मेरा सब्जेक्ट है, स्पीक और स्पीक्स। यहाँ पर देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट टैक्स सिंगुलर वर्ब, तो इसके साथ क्या होगा, स्पीक्स। आगे चलते हैं, स्पीक्स चाइनीज। फिर वी लर्न और लर्न्स मैथमेटिक्स। अब मेरा सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वी है, तो यहाँ पर इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। हमने कहना है कि वी लर्न मैथमेटिक्स, नॉट वी लर्न्स। इसी तरह लिसनर्स, द बॉयज, अब किसी बात कर रहे हैं, बॉयज प्लूरल ये नाउन है, द बॉयज वाज प्लेइंग और वर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर होगा द बॉयज वर प्लेइंग। आगे चलते हैं आज की जो है रूल नंबर 2 की तरफ। अगर जरूरी होता कि हमेशा आपको जो है सिंपल सेंटेंसेस दिए जाए, यानी कि सिंपल, जिसमें के सिंपल सब्जेक्ट्स हो, लेकिन सब्जेक्ट 1 या 2 वर्ड से ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी सेंटेंस में कॉन्सेप्ट नंबर 2 के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर किसी सेंटेंस में आपको एक से ज़्यादा यानी 2 सब्जेक्ट्स हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो आपने क्या करना है, और अगर उन दोनों सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है, वो होते हैं कनेक्ट एज वेल एज से, टुगेदर विद से, अलॉन्ग विद से, अकम्पनीड बाय, ये वर्ड्स याद रखें। अगर 2 सब्जेक्ट्स के बीच में ये वर्ड्स आते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, तो हमने वर्ब फर्स्ट के साथ यूज करना है या सेकंड के साथ। तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ डियर लिसनर्स वर्ब को यूज करना है, और फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब देखिए हम बात कर रहे हैं द हेड मास्टर एज वेल एज द टीचर्स, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट्स को टच किया है। ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 हेड मास्टर, और सब्जेक्ट नंबर 2 है कि द टीचर्स। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब यूज करना है, तो ये क्या होगा, द हेड मास्टर एज वेल एज, यानी हेड मास्टर के साथ हमने वाज यूज करना है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द हेड मास्टर एज वेल एज द टीचर्स वाज प्रेजेंट इन द स्कूल। अब एग्जांपल नंबर 2 ऑफ दिस रूल, द सन्स विद देयर फादर। अब देखिए यहाँ पर हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक द सन्स, दूसरा देयर फादर, और हमने इसको जो है कनेक्ट किया है इस विद की मदद से, यानी विद की मदद से हमने कनेक्ट किया है, तो हमारा जो है फर्स्ट सब्जेक्ट है उसी के साथ वर्ब लगेगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम कहेंगे द सन्स विद देयर फादर। अब ये होगा गो टू द मार्केट। ये हमें वैसे गोज ठीक लगता है, लेकिन क्योंकि हमने इसको विद के साथ ज्वाइन किया है, तो फादर के साथ नहीं लगेगा ये वर्ब लगेगा सन्स के साथ। ओके, तो आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ। अगर आपका जो है सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 की बात हो रही है फिर भी, लेकिन अगर इस बार आपका जो सब्जेक्ट है वो कनेक्ट होता है, 2 सब्जेक्ट्स हैं वो कनेक्ट होता है neither nor, either or या नॉट ओनली के साथ, तो हमने जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब यूज करना है। अब पहले के साथ नहीं, नॉट विद द फर्स्ट, विद द सेकंड। हम देखें either सारा और हर फ्रेंड्स, either or का मतलब है
मीन्स वन ऑफ द टू, दो में से एक। तो अब देखिए आइदर सारा आर हर फ्रेंड्स, अब आइदर आर है, आइदर आर से हमने कनेक्ट किया तो पहला सब्जेक्ट जो है वो छोड़कर हमने दूसरे सब्जेक्ट के साथ, ये सब्जेक्ट नंबर 1 और ये सब्जेक्ट नंबर 2 यानी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के साथ क्या आएगा, हैज या है, ऑब्वियसली हैव आएगा, हैव ब्रोकन द विंडो। आगे चलते हैं, यानी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ हमने सेकंड सब्जेक्ट के साथ, नॉट ओनली अरसलान बट आल्सो हिज पेरेंट्स। अब यहाँ देखिए दो सब्जेक्ट्स हैं, पहला अरसलान, द फर्स्ट सब्जेक्ट इज अरसलान, द फर्स्ट सब्जेक्ट इज अरसलान और दूसरा सब्जेक्ट है हिज पेरेंट्स। तो हमने क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो यूज किया है तो पेरेंट्स के साथ, जिस पेरेंट्स के साथ हमें यूज करना है जो प्लूरल है, तो हम यहाँ पर कहेंगे और प्रेजेंट इन द पार्टी, वर्ब प्रेजेंट इन द पार्टी। कॉन्सेप्ट नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे थोड़ा तवज्जो दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इफ टू और मोर नाउन, अब दो या दो से ज्यादा नाउन्स को हमने यूज्ड इन अ सेंटेंस में हमने उनको यूज किया है एंड आर कनेक्टेड बाय एंड, अब किससे कनेक्ट हो रहे हैं, कंजंक्शन एंड से, यूज अ प्लूरल वर्ब, तो हमने हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना है, प्लूरल वर्ब यूज करना है। द बॉय एंड हिज पेरेंट्स वाज वर वेलकम, द बॉय ये फर्स्ट टू एंड के साथ हमने कनेक्ट किया तो हम कहेंगे वर्ब वेलकम, यानी उनको वेलकम किया गया। द कैप्टन एंड हिज प्लेयर्स वर्क्स हार्ड टू विन, द कैप्टन पहला सब्जेक्ट एंड हिज प्लेयर्स, तो हम क्या कहेंगे, मैंने आपसे कहा कि एस वाला वर्ब सिंगुलर है तो हमें यहाँ पे वर्क को यूज करना है, वर्क हार्ड टू विन, ठीक है, क्योंकि इनके साथ ये नहीं देखना कि फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, एंड यूज हुआ है, वर्ब इज बिल्कुल। शी एंड हर फ्रेंड्स आर एट द फेयर, शी एंड हर फ्रेंड्स आर एट द फेयर। आगे चलते हैं, नंबर 4 का जो है, if two nouns or pronouns are joined by and but they mean the same person or thing, दो नाउन से प्रोनाउंस को एंड से ज्वाइन तो किया है, इसी 4 का जो है एक्सेप्शन कह लेंगे आप कि 4 का दूसरा रूप कि एंड से ज्वाइन भी किया है बट वी मीन द सेम पर्सन और सेम थिंग और सेम आइडिया, और हमारा मतलब एक ही शख्स से है। तो ऐसे में देखिए मैं बात कर रहा हूँ द फिलोसोफर, द पोएट एंड फिलोसोफर, यहाँ पर मैंने दूसरी मर्तबा दर नहीं लगाया क्योंकि पोएट और फिलोसोफर एक ही शख्स है। तो इस रूल के मुताबिक भले आप नाउन्स दो यूज कर रहे हो लेकिन आपका मकसद या मतलब उसी सेंटेंस का जो है एक ही शख्स का ले रहे हो, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा हैज, क्योंकि एक ही शख्स का। जिस तरह हम कहेंगे अल्लामा इकबाल जो है पोएट भी था, फिलोसोफर भी था, राइटर भी था, और तो ऐसे जो है सब्जेक्ट्स के लिए जिनके पास कई क्वालिटीज़ हैं, कई जिन्हें किस्म के वो काम कर रहे होते हैं, एक ही वक्त में उनकी कई टाइटल्स होते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में देखिए यहाँ पर डिटरमाइनर द लगा हुआ है लेकिन फिलोसोफर के साथ नहीं लगा हुआ। इसी सेंटेंस को अगर मैं कह दूँ कि द पोएट एंड द फिलोसोफर, अब मैं द फिलोसोफर कहता हूँ तो इसका मतलब कि आई एम टॉकिंग ऑफ टू डिफरेंट पीपल, मैं दो अलग अलग लोगों की बात कर रहा हूँ, एक पोएट है दूसरा फिलोसोफर, तो डिटरमाइनर भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन हमने क्या कहा कि एक शख्स है, एक आइडिया है। ओके, आर सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज या और एरिक ब्राउन। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर है वो कौन है, एक ही शख्स है, तो यहाँ पर हमने इज यूज करना है, यहाँ पर हमने इज यूज करना है। आर सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एरिक ब्राउन। द हॉर्स एंड कार, यहाँ पर भी देखिए मैंने यहाँ पर हाउस के साथ द यूज किया है, कॉट के साथ द नहीं है। इसका मतलब है घोड़े गाड़ी, जिसको हम कहें तांगा भी कहते हैं, तो वाज आर वर्ब एट द फेयर, तो वाज कहेंगे इसके साथ, हमने वाज ही यूज करना है, रिस्पॉन्स वाज यूज करना है, वाज इज अ करेक्ट चॉइस। तो ये रूल नंबर 4, तो इसके साथ हमने वाज यूज करना है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 5, the word must agree with the noun that comes before who or which। ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, अगर इनसे पहले कोई नाउन आता है, ये अगर सेंटेंस के पहले आते हैं तो ये तो सवाल पूछने के लिए यानी क्वेश्चन के लिए यूज होते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर जब यूज होते हैं तो अगर इनसे पहले जो नाउन आता है तो वर्ब उसके साथ लगता है, उनसे पहले। जैसे Ali is a boy
who come later comes later. अली ऐसा लड़का है. अब who से पहले क्या आया है, वो आया है, तो हम कहेंगे सिंगुलर वर्ब, वो कौन सा होगा, एस वाला, comes later. इसी तरह this is the watch which was our verb was. This is the watch. अब यहाँ पर मैंने which यूज किया है, which, और उससे पहले watch है जो कि सिंगुलर नाउन है, तो मैं कहूँगा this is the watch which was lost. तो यहाँ पर was यूज होगा dear students. और सलमान is one of the players. सलमान is one of the players who are या who is. अब इसको देखिएगा, अब ज़ाहिरी तौर पर तो ये लग रहा है कि हम सलमान की बात कर रहे हैं, सलमान की हम बिल्कुल उसके मतलब बता तो रहे हैं, लेकिन कहते हैं उन प्लेयर्स में से एक है. वो हु से पहले कौन सा नाउन आया, इस जो है कॉन्सेप्ट का जो है टाइटल भी यही है कि आपने हु से पहले जो नाउन आएगा, हु से पहले जो नाउन है दैट इज जो प्लेयर्स है, प्लूरल नाउन है, तो हमने यहाँ पर आर यूज करना है. सलमान इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु आर हार्ड वर्किंग. तो इसकी एक कॉन्सेप्शन है, इस रूल के कॉन्सेप्शन है डियर स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आप आइए कि इफ ओनली वन कम्स बिफोर हु और होम पुट सिंगुलर. अगर हु और होम से पहले होने का जो नाउन आएगा वो आपने उसके के लिहाज से आपने वर्ब यूज करना है, लेकिन अगर ओनली वन आएगा तो हमें क्या करना है. अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में हु है, इसी सेंटेंस में ओनली वन भी यूज हुआ है, ओनली वन यूज हुआ है, तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है, यानी ही इज द ओनली वन ऑफ द न्यू सिंगर्स. अब सिंगर्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं. हु सिंग्स वेल, हु सिंग्स वेल. Saklan is only one of the pilots who breaks such a car. यहाँ पर भी only one of the, इसके साथ आपने भले पायलट भी यूज किया हुआ है, वो प्लूरल नाउन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ओनली वन है तो आपने सिंगुलर वर्ब यानी ब्रेक्स यूज करना है. तो ये थी आज की जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से डियर स्टूडेंट्स जो हमने आपको 5 concepts मैंने आपसे शेयर किए. होप यू लाइक एंड अंडरस्टैंड द लेक्चर. इफ यू एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन feel free to ask me on my means YouTube channel ELS Academy. You can send me a message for your if you have any query or question. Thank you very much and meet you in the next video. Till then, take care.